Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I'm ready to train your brain. Are you? So, let's start. Our today's topic is mole concept for class 9th. मोल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट क्या है। तो मोल मीन्स होता है, मोल एक लैटिन वर्ड है। मोल मीन्स होता है हीप और पाइल, मीन्स किसी चीज का ढेर। तो यहाँ पर मोल जो वर्ड है वो एटम्स के ढेर के लिए यूज किया है साइंटिस्ट ने। ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी साइंटिस्ट को, ये देखते हैं पहले हम। तो अगर हम इस इक्वेशन पर ध्यान दें तो हम देखते हैं कि 2H2 plus O2 is equals to 2H2O मीन्स हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर दो मॉलिक्यूल बना रहे हैं वाटर के, एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर हम इनको एटॉमिक मास जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो इन सभी का एटॉमिक मास देखें तो हमें क्या पता चलता है। देखिए H2 का एटॉमिक मास 4U निकल कर आएगा, O2 का आएगा 16 to the 32U। तो इसी तरह वाटर का क्या आएगा 2H2O यानी कि 4U प्लस 4 है मीन्स 32U। तो ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका 32 प्लस 4 कितना हो जाएगा 36U। और यहाँ से भी देखने पर पता चल रहा है कि अगर इन दोनों को के एटॉमिक मास को हम प्लस करेंगे तो 36U निकल कर आएगा। तो किसी भी इक्वेशन में हमें नंबर ऑफ एटम्स ये देखने से पता चल रहा है और पता चल रहा है कि उसका एटॉमिक मास कितना है कि कोई भी रिएक्शन होने से पहले या होने के बाद। लेकिन एक एटम को काउंट करना भी पॉसिबल नहीं है। और ये जो एटॉमिक मास होता है इतना कम होता है कि अगर किसी भी एलिमेंट की क्वांटिटी ले रहे हैं साइंटिस्ट प्रैक्टिकल करने के लिए तो U से जो है उसको मेजर नहीं किया जा सकता उसका मास। तो इसीलिए ग्राम में जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो है मोल कॉन्सेप्ट डेवलप किया साइंटिस्ट ने। तो मोल कॉन्सेप्ट जो है विल्हेल्म ऑस्टवाल्ड नाम के साइंटिस्ट ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया है मोल कॉन्सेप्ट को। 1896 में इन्होंने प्रपोज किया ये मोल कॉन्सेप्ट और 1967 में IUPAC ने इसको एक्सेप्ट किया। तो इस तरह से जो है मोल कॉन्सेप्ट जो है चलन में आया। अब देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है, इसको समझने के लिए आइए। तो अभी मैंने बताया कि मोल कॉन्सेप्ट के द्वारा कि यानी मोल जो है क्या हुई, एक यूनिट हुई किसी भी एटम को मेजर करने की। कि अब हम किस में मेजर कर रहे हैं, मोल में। तो एक मोल जो है उसमें एटम्स की नंबर और एटम्स की जो मास होता है इन ग्राम वो डेफिनेट होता है। तो वो किस तरह पता करते हैं हम और कैसे निकाला जाता है ये देखिए समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम नंबर में रिप्रेजेंट करना चाहें 1 मोल को किसी भी एलिमेंट के, तो 1 मोल इज इक्वल्स टू होता है इन नंबर्स ऑलवेज 6.022 into 10 to the power 23। ये नंबर हुआ। इतने मॉलिक्यूल्स जो है 1 मोल में होते हैं किसी भी एलिमेंट के। कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, कोई भी एलिमेंट आप लेंगे तो उसके 6.022 into 10 to the power 3 इन नंबर्स जो एटम्स होंगे वो कहलाएंगे 1 मोल। ये नंबर हर किसी एलिमेंट के लिए या हर किसी कंपाउंड के लिए फिक्स होती है। इसको बोला जाता है एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नाम के एक साइंटिस्ट हुए एमेलियो एवोगाड्रो, जिन्होंने इस नंबर का पता लगाया, प्रैक्टिकली प्रूव किया कि एक मोल में इतने ही एटम्स पाए जाते हैं किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के। अब हाँ, ये तो बात हो गई नंबर्स की। तो आप उससे पूछा जाए अगर कि किसी भी एलिमेंट के नाम लेके पूछा जाए कि इसके 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होंगे, तो आप इस नंबर को बोल सकते हैं मीन्स इज इक्वल्स टू एवोगाड्रो नंबर। अब एलिमेंट के मास को ग्राम में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम यहाँ एग्जाम्पल लेके चलेंगे हाइड्रोजन का। आप किसी भी एलिमेंट के मास को ग्राम में तभी मोल्स के द्वारा ग्राम में तभी बता सकते हैं जबकि आपको उसका एटॉमिक मास पता हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाती हूँ।
तो ये हाइड्रोजन एटम के केस में 1 मोल में कितने हाइड्रोजन एटम होंगे, तो 1 मोल में हाइड्रोजन एटम्स कितने ग्राम होंगे ये पता करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। तो आप एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है आप सभी को पता होगा 1U होता है। तो जितना भी किसी एलिमेंट या कंपाउंड का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होता है वही नंबर ग्राम में ली जाती है 1 मोल में, यानी कि हाइड्रोजन का 1 मोल में कितना ग्राम हाइड्रोजन होगी, तो 1 मोल हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू होगी 1 ग्राम। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी 1 मोल में कितना होगा किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का ग्राम में उसका मेजरमेंट, यानी कि एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट का जो नंबर है वही लिया जाता है यहाँ पर, वो होता है 1 मोल के बराबर, जिसको कि ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ एटॉमिक मास यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ एटॉमिक मास लिखते हैं, यानी एटॉमिक मास का नंबर लिया जाता है और उसको ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको हाइड्रोजन के एग्जांपल से बताया। अब ऑक्सीजन का एग्जांपल लेके समझिए कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन का कितना होता है 16U। ये आपको याद होने चाहिए, मैंने एटॉमिक मास में आपको ये सारे बताए हुए हैं। तो एटॉमिक मास होता है 16U अगर ऑक्सीजन का, तो 1 मोल में ऑक्सीजन कितनी होगी, 1 मोल ऑक्सीजन इक्वल्स टू होगा 16 इन ग्राम्स, यानी ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे हम ऑक्सीजन को किस तरह से, मोल में 1 मोल में होगी 16 ग्राम ऑक्सीजन। ये तो एटम्स की बात हो गई। और इससे ये भी बात आपको समझ में आ रही है कि अगर आपके पास 1 एटम है हाइड्रोजन का, तो यानी कि उसका मास होगा 1U, और आपके पास अगर 1 मोल हाइड्रोजन है तो वो कितनी होगी 1 ग्राम होगी। ये बात यहाँ से आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर आपके पास हाइड्रोजन का 1 एटम है तो उसका मास होगा 1U, और अगर आपके पास 1 मोल हाइड्रोजन है तो उसका मास होगा 1 ग्राम। इतनी बात यहाँ समझ में। ऐसे ऑक्सीजन का भी अगर 1 एटम आपके पास ऑक्सीजन का है तो उसका होगा 16U क्या होगा एटॉमिक मास, और अगर आपके पास 1 मोल ऑक्सीजन है तो उसका मास होगा 16 ग्राम। और अगर 1 मोल ऑक्सीजन है आपके पास तो उसमें कितने ऑक्सीजन के पार्टिकल्स या एटम्स होंगे 6.00 into 10⁻23। ये आपको लर्न होनी चाहिए नंबर। और अगर आपके पास हाइड्रोजन का 1 मोल है तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे या कितने एटम्स होंगे हाइड्रोजन के 6.022 into 10⁻23, और इसी को बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। तो इतनी बात ये आपको समझ में आई। अब मैं यहाँ पर अच्छा ये जो 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्राम में, तो यहाँ पर इसको या तो ग्राम एटॉमिक नंबर बोला जाता है, ग्राम एटॉमिक मास बोला जाता है यहाँ पर, या फिर इसको बोला जाता है मोलर मास, यानी कि किसी भी एलिमेंट का जो 1 मोल है उसमें कितने ग्राम वो प्रेजेंट है वो कहलाएगा मोलर मास। ठीक है, उसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, एवोगाड्रो नंबर को N0 से रिप्रेजेंट करते हैं जब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते हैं। अब यहाँ पर एक कंपाउंड का और समझ लीजिए आप कि ग्राम एटॉमिक नंबर तो हमने समझ लिया क्या होगा, यानी मोलर मास क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास। अब अगर आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है, यानी कि आपके पास में कंपाउंड है तो उसको मॉलिक्यूलर मास बोला जाता है ना उसके एटॉमिक मास को। जैसे कि हमारे पास अगर H2O है तो H2O का तो ये पूरा एक मॉलिक्यूल हुआ ना, तो इस एक मॉलिक्यूल का ही जो मॉलिक्यूलर मास होता है, अगर किसी रिएक्शन में वाटर यूज हो रहा है तो वाटर का जो है वो ग्राम एटॉमिक मास नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर हम कंपाउंड का एग्जांपल लेकर समझते हैं कि H2O का मॉलिक्यूलर मास, H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना निकल के आएगा 2 + 16 यानी 18U निकल के आएगा वाटर के एक मॉलिक्यूल का। तो वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर अब उसका मोलर मास कितना हो जाएगा वाटर का मोलर मास होगा 18 ग्राम, और इसको बोलते हैं हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या फिर बोलेंगे इसको मोलर मास। अगर आप मोलर मास वर्ड ही यूज कीजिए क्योंकि वो सभी के लिए यूज हो जाता है, समझने के लिए मैंने बता दिया यहाँ पर आपको। इसी तरह अगर आप NH3
आपको पता करना है कि लेकिन ये जो है मोलर मास कितना भी निकल के आ रहा हो, लेकिन वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स वहां प्रेजेंट होंगे अगर आपको नंबर में बताना है तो 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ही 1 मोल में होंगे। इसी तरह NH3 में भी अगर आपसे नंबर पूछा जाता है 1 मोल में कितनी NH3 के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स हैं तो आप यही नंबर बताएंगे, एवोगाड्रो नंबर होती है जो कि। और अगर NH3 में आपसे पूछा जा रहा है कि 1 मोल में कितनी ग्राम NH3 होगी यानी अमोनिया ली जाएगी, तो यहाँ पर आपको अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास निकाल के बताना होगा। तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास होगा, नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस हाइड्रोजन के 3 है तो 3 हो जाएगा, तो 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा 17U 14 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 17U हो जाएगा इसका क्या मॉलिक्यूलर मास। तो इसका मॉलिक्यूलर मास 17U है, यानी कि 1 मोल अमोनिया इज इक्वल्स टू होगा 17 ग्राम। ठीक है, इतना आपको यहाँ से ही समझ में आया होगा। अच्छा, मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं आपसे, तो उन न्यूमेरिकल्स को किस तरह सॉल्व करना है ये मैं आपको आज यहाँ पर समझाऊंगी। तो इनको सॉल्व करने के लिए मैं आपको यहाँ 2 या से 3 फॉर्मूला बता रही हूँ जिसकी हेल्प से आप आसानी से इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि वो फॉर्मूलाज क्या क्या हैं, फिर आपको एक दो एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पे समझाऊंगी कि किस तरह से होते हैं ये। तो इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें मेन क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं और क्या क्या पूछा जाता है, यहाँ पे इनको कैसे डिनोट करते हैं ये समझ लेते हैं। तो स्मॉल n से तो डिनोट किया जाता है नंबर ऑफ मोल, यानी कि कोई भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल कितने मोल है, नंबर ऑफ मोल को स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैंने बताया था कि आपको n0 से रिप्रेजेंट किया जाता है एवोगाड्रो नंबर को, और n से कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एलिमेंट या मॉलिक्यूल। गिवन नंबर यानी कि आपके न्यूमेरिकल में कितना नंबर दिया गया है पार्टिकल्स का, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, और इसी तरह से इस कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं मोलर मास को, अभी बताया भी था मैंने, और स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं गिवन मास, यानी किसी भी पार्टिकल का कितना मास, कितना ग्राम आपको दिया जा रहा है आपके न्यूमेरिकल में, उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल s से। तो ये हो जाएगा गिवन मास। तो ये 5 चीजें होती हैं और इन्हीं चीजों से मिलकर जो है वो बने होते हैं आपके फॉर्मूलाज। तो एक फॉर्मूला तो आपका ये होगा कि स्मॉल n इज इक्वल्स टू n अपॉन n0, यानी कि अगर आपको गिवन नंबर, कोई नंबर दी हुई है पार्टिकल्स की, इतने पार्टिकल्स आपके पास हैं, तो आपके पास कितने मोल जो है वो कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम्स हैं। तो आप कैसे पता करेंगे, जो भी गिवन नंबर आपको दी है उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपको गिवन नंबर मोल नंबर पता चलेगा, यानी कितने मोल आपके पास कोई भी एलिमेंट है। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल में अगर आपके पास मास दिया हुआ है दोनों चीजों का, या गिवन मास है और मोलर मास, आप उसका निकाल सकते हैं कि अगर आपको उसका एटॉमिक मास पता है तो आप उसका मोलर मास पता कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। तो इसका फॉर्मूला रहता है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, यानी कि गिवन मास को जो है वो आप मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो आपको मोल का नंबर पता चल जाएगा कि आपके पास कितने मोल कोई भी जो है वो केमिकल है। तो ये 2 फॉर्मूलाज हैं। अब देखिए, इसको अगर हम फॉर्मूला 1 माने और इसको फॉर्मूला 2 माने, तो फॉर्मूला 1 और 2 से क्या प्रूव हो रहा है कि दोनों ही जो है वैल्यूज वो स्मॉल n के बराबर है, यानी नंबर ऑफ मोल के बराबर है। तो नंबर ऑफ मोल के बराबर जब ये दोनों चीजें तो ये आपस में बराबर हुई ना, तो एक थर्ड फॉर्मूला आपका निकल के तैयार होता है, n अपॉन n0 इज इक्वल्स टू m अपॉन m। ये एक थर्ड फॉर्मूला निकल के तैयार हुआ। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप चुटकियों में इसके न्यूमेरिकल्स जो है वो कर सकते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो देखिए, आपके पास एक एग्जाम्पल है न्यूमेरिकल का कि कैलकुलेट द नंबर फॉर द फॉलोइंग,
क्या है, दो कंडीशंस दी हुई हैं। फर्स्ट कंडीशन है 52 ग्राम ऑफ हीलियम है आपके पास, तो ये कह रहे हैं कि फाइंडिंग मोल फ्रॉम मास, यानी कि मोल नंबर आपको निकालनी है किससे, जो गिवन मास दिया हुआ है उससे, उसमें कितने मोल हीलियम होगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका 12.044 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, यानी आपके पास इतने हीलियम एटम्स हैं, यानी ये गिवन नंबर दिया हुआ है। तो फाइंडिंग मोल फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं ये इसमें कितने मोल हीलियम होगी ये आपको पता करना है। तो फर्स्ट वाला हम एग्जांपल पहले देखेंगे कि फर्स्ट में क्या पूछा है, 52 ग्राम ऑफ हीलियम, यानी कि ये जो है गिवन मास है ना, तो गिवन मास को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो m आपको दिया हुआ है 52 ग्राम, ठीक है, हीलियम का। और आपसे क्या पूछ रहे हैं कि फाइंडिंग मोल फ्रॉम मास, तो आपको हीलियम का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज इक्वल्स टू 4u, ठीक है। तो हीलियम का एटॉमिक मास पता है आपको, 4u होता है, यानी कि मोलर मास कितना होगा, मोलर मास ऑफ हीलियम क्या होगा, 4 ग्राम होगा। अभी मैंने समझाया था ना, इसी तरह से होता है कि नंबर जो होती है एटॉमिक मास की ली जाती है, उसको ग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो आपको मोलर मास भी पता है और गिवन मास भी पता है, तो आप नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला मैंने भी आपको बताया था, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, मीन्स 52 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड कीजिए, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि 13 मोल जो है वो हीलियम एटम्स आपके पास हैं। ऐसे ही सेकंड पार्ट इसका देख लेते हैं हम यहाँ। सेकंड पार्ट में क्या हुआ है, आपको गिवन नंबर दी हुई है, तो गिवन नंबर क्या होती है, n कितना दिया हुआ है, n इज इक्वल्स टू 12.044 into 10 to the power 23, और आपको n0 तो पता ही होता है क्योंकि वो फिक्स होता है, n0 इज इक्वल्स टू 6.022 into 10 to the power 23 होता है। तो यहाँ से आप स्मॉल n यानी कि नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं हीलियम का, तो क्या हो जाएगा वो, स्मॉल n इज इक्वल्स टू n अपॉन n0, तो n जो है वो है 12.044 into 10 to the power 23 अपॉन 6.022 into 10 to the power 23, इनको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 आंसर, क्योंकि ये तो इससे क्रॉस हो जाएगा और ये इसका जस्ट डबल है। तो यानी कि कितना आपके पास है हीलियम, 2 मोल हीलियम आपके पास प्रेजेंट है, यानी नंबर ऑफ मोल्स कितने हीलियम के, 2 मोल है। और अगर ये एटॉमिक मास से निकाला था, गिवन मास से आपने निकाला था, तो आपके पास यहाँ 13 मोल निकल कर आए थे। तो ये इसको किस तरह से कैलकुलेट करना है, अब एक और मैं आपको समझाऊंगी न्यूमेरिकल, उसमें एक चीज़ और बताऊंगी, ध्यान रखने वाली क्या है, तो उस न्यूमेरिकल को मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए, फिर देखते हैं कि किस तरह सॉल्व करना है उसको। हाँ, तो हम देखते हैं यहाँ पर, ये सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया है, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। ये 4 कंडीशन दी हुई है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। 0.5 मोल ऑफ N2 गैस, साफ साफ यहाँ पर इन्होंने लिखा है N2 गैस, यानी कि नाइट्रोजन गैस का यहाँ पर इन्होंने मोल आपको दे रखा है, कि यानी कि गिवन मोल आपको, यानी कि स्मॉल n दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स आपको क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है, और ये पूछ क्या रहे हैं, मास फ्रॉम मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आपको पता है उससे आपको क्या निकालना है, मास निकालना है, यानी कि जो गिवन मास होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि यहाँ नाइट्रोजन एटम की बात नहीं हो रही है, नाइट्रोजन गैस की बात हो रही है, जो कि बाई एटॉमिक होता है, जिसका कि फॉर्मूला, तो नाइट्रोजन गैस का जो एक मॉलिक्यूल है वो बाई एटॉमिक होता है, तो यहाँ पर उसका एटॉमिक मास कितना लिया जाएगा, 14 + 14, यानी कि 28 होगा। तो इस बात को यहाँ से ध्यान रखना है। तो फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं, देखिए फर्स्ट और सेकंड को एक साथ सॉल्व करके मैं दिखाऊंगी यहाँ पर आपको। फर्स्ट में देखते हैं, तो आपको स्मॉल n दिया हुआ है क्वेश्चन में, 0.5 मोल ऑफ N2 है ये, यानी नाइट्रोजन गैस को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या आपको निकालना क्या है, मास फ्रॉम मोल ऑफ द नंबर्स, मास निकालना है, यानी कि आपको स्मॉल m जो है वो आपसे पूछा जा रहा है, और आपको मोलर मास इसका पता होना चाहिए। मोलर मास ऑफ N2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 14 + 14
इज इक्वल्स टू 28 ग्राम, क्योंकि इसका एटॉमिक मास निकल के कितना आएगा 28 U निकल के आएगा। तो 28 ग्राम आप यहाँ पर, ये मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे कैलकुलेट किया है, आप अगर दिमाग में कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर तो आप डायरेक्ट इसको इस तरह से रिप्रेजेंट यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अब यहाँ से M निकालना है, N दिया है और यहाँ पर दिया हुआ है मोलर मास यानी कि कैपिटल M आपको पता चल गया है। अब लेकिन नंबर ऑफ मोल जो दिया हुआ है तो इसका क्या फॉर्मूला होता है कि N इज इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, यही फॉर्मूला होता है ना। तो ठीक है, तो आप इसको इसमें रखिए और कैलकुलेट कर दीजिए। तो स्मॉल n की जगह स्मॉल n को रखेंगे हम 0.5 इज इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन 28। तो m इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 28 इंटू 0.5, कैलकुलेट कीजिए। ग्राम, ये निकल के आएगा आपका आंसर। देखिए कैलकुलेट करके देखिए, अपनी अपनी कॉपी पेन लेकर बैठा करिए आप लोग अगर न्यूमेरिकल करवाए जा रहे हैं। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं हम कि 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम की बात कर रहे हैं आप यहाँ। तो सीधा सीधा आपको यहाँ क्या दे रखा है N इज इक्वल्स टू 0.5 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं नाइट्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, तो आप मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना आएगा 14 ग्राम, यानी कि ये हो गया आपका कैपिटल M। और पूछा क्या जा रहा है मास फ्रॉम मोल ऑफ एटम, यानी कि आपको स्मॉल m ही यहाँ पर बताना है। तो स्मॉल m आपसे पूछा जा रहा है, यही फॉर्मूला लग जाएगा N इज इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, स्मॉल m की वैल्यू, स्मॉल m आपको निकालना है तो m इंटू n हो जाएगा। m है आपका 14 और n है 0.5 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7 ग्राम जो है वो आपका आंसर निकल कर आएगा। तो ये बात समझ में आई ना आपको कि आपको मेन चीज क्या देखनी है क्वेश्चन में कि एटम दिया है या फिर मॉलिक्यूल दिया है किसी भी एलिमेंट का, सबसे पहले तो ये आपको देखना होता है। तो इसी तरह से ये जो नीचे वाले हैं ये दोनों, इन दोनों को करने का तरीका थोड़ा अलग है। तो देखिए हम लोग अब थर्ड और फोर्थ देख लेते हैं। फर्स्ट और सेकेंड आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड में क्या है 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एन एटम्स दिया हुआ है, यानी कि गिवन नंबर आपको दी गई है, यानी कैपिटल N इज इक्वल्स टू 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, अब एवोगैड्रो नंबर आपको पता ही होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होती है। ठीक है, अब क्या पूछ रहे हैं ये कि मास फ्रॉम नंबर, आपको मास पता करना है नंबर से, यानी कि आपको पता क्या करना है स्मॉल m पता करना है और कैपिटल M यानी मोलर मास आपको किस चीज का निकालना है। थर्ड वाले में देखिए नाइट्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, तो यानी कि सिंगल नाइट्रोजन है आपके पास, तो मोलर मास कितना हो जाएगा 14 ग्राम। ठीक है, तो ये तीन चीजें दी हुई है, एक आपको निकालनी, फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही था, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल्स टू n अपॉन n0, सभी को रख देंगे और निकालना क्या है m निकालना है, तो m निकालना है तो n वैल्यू ही रखते जाते हैं। चलिए n अपॉन n0 इंटू m, इस तरह से आ जाएगा फॉर्मूला आपका। तो n कितना है 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23, n0 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और m जो है वो है 14। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 है तो 14, तो ये क्या रह जाएगा 7 ग्राम। ये कैलकुलेट होकर कितना आ जाएगा आंसर 2 14 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 ग्राम। यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा मास निकल के आ जाएगा जो कि पूछा जा रहा है आपसे। अब आइए फोर्थ वाला देख लेते हैं कि फोर्थ में क्या पूछा जा रहा है। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल यानी साफ साफ लिख के दिया है N2 मॉलिक्यूल। तो ये आपको दिया क्या है यहाँ पर नंबर दी हुई, यानी गिवन नंबर यानी कि कैपिटल N 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 दिया हुआ है। N0 आपको पता ही है, अवोगाड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है वो भी।
और आपको यहाँ पता क्या करना है, मास फ्रॉम नंबर पता करना है, तो यानी स्मॉल m पता करना है आपको, और कैपिटल M कितना है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का निकालना है, यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका 28 ग्राम। मोलर मास कितना हो जाएगा, 28 ग्राम। आप यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल्स टू n अपॉन n0, और स्मॉल m आपका निकल के आएगा, ये दोनों बराबर हैं तो इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 इंटू, और यहाँ कैपिटल M की वैल्यू है 28, तो m निकल के आएगा आपका 28 ग्राम। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, सिर्फ कंफ्यूजन कहाँ होता है इस तरह के क्वेश्चंस को करने में आप लोगों को, कि आप लोग अगर ध्यान नहीं देते हैं कि आपको एटम दिया जा रहा है या मॉलिक्यूल दिया जा रहा है क्वेश्चन में, तभी आप गड़बड़ करते हैं, वरना बहुत सिंपल होते हैं इस तरह के न्यूमेरिकल्स, और ये आपको कैलकुलेट करने आने चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ लिए जाते हैं इस तरह के न्यूमेरिकल्स। तो ये आज हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर हुआ है, मोल कॉन्सेप्ट। तो बताइए मुझे कि आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।